3 के 1 to 5 और 6 to 8 का रिजल्ट निकल गया है। 9, 10, 11, 12 का रिजल्ट कब आएगा उस पर भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले कुछ चीज है जो रिजल्ट को लेकर मैं आपको बताना चाहता हूं। कल रात में हमने आपको वीडियो बना के बताया था कि रिजल्ट तो आ गया है, लेकिन वेबसाइट को जो है स्लो होने की वजह से या सर्वर की वजह से आपको दिख नहीं रही है। बाकी जो उसका डेटा था पास का वो मैंने आपको बता ही दिया था, और ये भी बता दिया था कि आखिर क्यों जो है वो गैप दिख रहा है, कि भैया उतने विद्यार्थी क्यों जो है पास नहीं हो पाए, या क्या मामला रहा, जितना सीट था उतना क्यों नहीं हो पाया, वो सब पर हम लोगों ने बात की थी। पहले मैं आपको रिजल्ट का ना एक आपको झलक देता हूं, जिससे कि ना आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आखिरकार बेसिकली हम कहना क्या चाह रहे हैं। तो रिजल्ट तो आपको कुछ इस प्रकार से है, जाके आप लोग अपना अपना रिजल्ट देख सकते हैं। और जो लास्ट पेज है रिजल्ट का, उसमें आपको कट ऑफ दिया हुआ है, ठीक है। तो ये अगर आप देखिएगा तो ये जो है आप यहाँ पर देख लीजिए 1 to 5 का मैं कुछ आपको सैंपल दिखा रहा हूं। 1 to 5 का जो जनरल है उसमें आप देख लीजिए 18,641 है ना उम्मीदवार को जो है यहाँ पर सफल घोषित किया गया है। कल अगर आप गौर करिएगा तो कल मैंने आपको एक ये लिस्ट दिखाया था। इस लिस्ट में मैंने आपको दिखा दिया था 18,641 सफल हुए थे। रिक्तियों की संख्या 19,842 थी। आज भी हमारा ये सेम क्वेश्चन है कि आखिर क्या हुआ है जो बाकी बच्चे जो है सभी बच्चे सफल, जितना भी रिक्तियां थी उतनी रिक्तियों पर क्यों नहीं भरी गई, उन सब पर हम लोग मतलब इस पर कहीं ना कहीं विभाग को बताना चाहिए। क्या बच्चे बेसिक क्वालिफाई नहीं कर पाए या क्या हुआ। तो यहाँ पर अगर आप देखिएगा 1 to 5 में तो जो कट ऑफ गया है, जो बेसिक कट ऑफ है वो अनरिजर्व का 81 गया है ना। तो ये कट ऑफ मतलब ठीक कह सकते हैं आप, क्योंकि नॉर्मली जो हमारा अंदाजा था कि 78 to 82 का 83 का, तो उस हिसाब से ठीक गया है। और उसके बाद जो अनरिजर्व फीमेल है उसका 70, ईडब्ल्यूएस का तो अनरिजर्व फीमेल से ज्यादा ही है 74। इस प्रकार से ये चीजें हैं। और मिनिमम जो है एसटी लेवल पे 39 है कट ऑफ, एसटी फीमेल, एससी फीमेल, एससी ये 39 है। तो ये एक बड़ा रेंज आपको देखने को मिलता है। वहीं पर अगर आप देखते हैं 6 to 8 का, तो 6 to 8 का जो एसएसटी का पोर्शन है वहां पर जो बच्चे क्वालिफाई किए हैं इसका कट ऑफ 75 है। अब एक 6 to 8 का में ना बड़े गैप आपको देखने को मतलब बड़ा रेंज देखने को मिलेगा। एसएसटी का मतलब बेसिक कट ऑफ जो है वो 75 है। उसके बाद जो बाकी है उसमें चेंजेस देखने को आपको मिलेंगे, और रेंज जो डिफरेंस है इसमें बाकी में कम है, लेकिन 75 आपका स्टार्टिंग कट ऑफ है, यानी कि अनरिजर्व का कट ऑफ है। मैथ एंड साइंस की अगर आप बात करते हैं तो मैथ एंड साइंस का जो कट ऑफ है वो 92 गया है, जो कहीं ना कहीं एक बड़ा नंबर है। 92 कट ऑफ गया है मैथ एंड साइंस में। और यहां से अगर आप देखिए तो हालांकि एसटी फीमेल में यहां पे भी 39 गया है मिनिमम, लेकिन 92 नंबर आपको हाईएस्ट कट ऑफ गया है। और जो गैप देखिएगा फीमेल और मेल में वो 10 नंबर का है। यहां पर भी ये 1 to 5 की तरह ही गैप है वो। वहीं पर अगर आप संस्कृत विषय का देख लीजिए तो एक कंपेयर आपको हो जाएगा। तो संस्कृत में जो कट ऑफ है वो 77 गया है, जो एक नॉर्मली कहते हैं हमेशा कि 75 to 80 एक जनरल कट ऑफ होता है, जो इस केस में वो गया है। मैथ एंड साइंस का कट ऑफ थोड़ा सा ज्यादा गया है, जिस पर कि एक यहां पर आप देख लीजिए। उसके बाद ये जो कट ऑफ है आपका हिंदी विषय का कट ऑफ भी आपका जो है अनरिजर्व का 90 गया है, 90 गया है अनरिजर्व का। और उसके बाद आपका जो मिनिमम रेंज है वो 40 है एससी फीमेल का। हालांकि एसटी फीमेल का एससी से ज्यादा गया है ना। तो एसटी फीमेल का 48 है, एससी का 40 है, एससी फीमेल का 40 है, और एससी का जनरल 39 है। तो ये देखिए, ये जो क्षैतिज और वर्टिकल आरक्षण का जो खेला है उस पर आप देखिए। उसके बाद अंग्रेजी की अगर हम बात करते हैं तो अंग्रेजी में यहां पर आपका जो कट ऑफ है वो 75 गया है। तो मेनली अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर जो दो है यहाँ पर आपको 90 कट ऑफ गया है, जो कि आपका यहाँ पर हिंदी के लिए, और जो यहाँ पर आपका क्या कहते हैं मैथ एंड साइंस के लिए जो 92 गया है। ये जो आप देखिएगा ये एक बड़ा नंबर है, जहां पर कि आपको कहीं ना कहीं ये इसमें जो चेंजेस आपको देखने को मिले हैं, जिसके कि कई अलग अलग रीजन हो सकते हैं। लेकिन आज भी मेरा ये क्वेश्चन है कि जो बोला गया था, जितना सीट दिया गया था, आखिर अगर टोटल 3000 4000 बच्चे हैं 6 to 8 में, या 2000 बच्चे ही 1 to 5 में है, तो उसका क्या वो क्वालिफाई नहीं कर पाए या क्या है? क्योंकि उससे भी तो इतने लाखों बच्चे तैयारी कर रहे थे, तो आखिरकार उनका क्या हुआ? तो लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा, अगर आप सफल हुए हैं तो नीचे आपको एक फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, उस फॉर्म को आप लोग जरूर फिलअप करिएगा। ठीक है, सभी लोग जो नीचे फॉर्म दिया गया जानकारी लेने का, और बाकी टीआरई 4.0 निश्चित रूप से आने वाला है,
उसके लिए आप लोग बिल्कुल लग जाइए और अच्छे से तैयारी करिए। मुझे पता है कि ये समय अगर सिलेक्शन नहीं हुआ है तो थोड़ा सा निराशा का होता है कि सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन उसका सबसे हार्ड ट्रूथ यही है कि हमें लग जाना है और आगे तैयारी करना है। 9 to 12 के लिए जो रिजल्ट है उसके बारे में अपडेट आ गया है कि इसमें आपको, क्योंकि अभी रोस्टर भी नहीं हुआ है, तो इसमें आपको 2-3 सप्ताह का समय लग जाएगा। ठीक है, 16,970 और माध्यमिक के और उच्च माध्यमिक के 22,373 रिक्तियां हैं। रोस्टर जारी नहीं हुआ, इसलिए इसकी जो रिजल्ट के प्रकाशन में आपको 2-3 हफ्ते का समय लग सकता है। तो ये पूरी मामला है दोस्तों, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग जो भी लोग सफल हुए हैं अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आप अच्छे से चीजों को कराइए, एक एक पॉइंट को कराइए। जल्दी आपको TRE 4 की नोटिफिकेशन आने वाली है निश्चित रूप से।